कहानी की शुरुआत एक छोटे से फ्लैशबैक से होती है। यहाँ हम गिरो को देखते हैं जो एक बुजुर्ग महिला से बात कर रहा है। गिरो बताता है कि स्कूल में फिर उसकी लड़ाई हो गई क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। उनका कहना है कि गिरो जानवरों से बात करने का दावा करता है, इसलिए वो बहुत अजीब है। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत प्यारा सा ट्विस्ट आता है। असल में वो बुजुर्ग महिला एक फीमेल डॉग है और गिरो सचमुच जानवरों से बात कर सकता है। वो उसे समझाती है कि अजीब होना बुरी बात नहीं है, इसका मतलब बस इतना है कि गिरोह में ऐसी काबिलियत है जो किसी और के पास नहीं, और ये काबिलियत बेहद खास है। समय बीतता है और अब गिरोह बड़ा हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि गिरोह कुछ लोकल गुंडों से घिरा हुआ है। उनका लीडर उसे धमकाते हुए कहता है कि यह इलाका उसका है, लेकिन गिरोह जरा भी नहीं डरता। अब इस चीज को देखकर गुंडों का लीडर भड़क जाता है और वो सीधा गिरोह पर हमला कर देता है, लेकिन गिरोह उसके इस अटैक से बच जाता है और उसको नदी में उठा के फेंक देता है। बाकी दो गुंडे गिरोह को देखकर घबरा जाते हैं और गिरोह उन दोनों को भी नदी में उठाकर फेंक देता है। अपनी हालत देखकर तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी गिरोह को किसी की आवाज सुनाई देती है। ये एक बिल्ली होती है जो गिरोह को धन्यवाद देती है। अब वो बिल्ली और बाकी जानवर चैन से रह पाएंगे। हालांकि बिल्ली को गिरोह की चिंता भी है। वो कहती है कि अब वे लोग उससे बदला ले सकते हैं। गिरोह बेफिक्र होकर कहता है कि उसे इसकी आदत है। पास बैठा कौवा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसे गुस्सैले चेहरे के साथ उसे कभी कोई साथी नहीं मिलेगा। गिरोह जब घर पहुंचता है तो उसका सामना उसके गुस्सैल दादाजी से होता है। उन्हें पता चल चुका था कि गिरोह ने फिर से सड़क पर लड़ाई की थी। वो गुस्से में उसे डांटते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे शिनोबी आर्ट्स इसलिए नहीं सिखाई थी कि वो हर किसी से लड़ता फिरे। फिर वो गिरोह को असूमा परिवार की विरासत दिखाते हैं, एक विशाल शिनोबी तलवार और एक सच्चे असूमा के तरह व्यवहार करना चाहिए। लेकिन गिरोह तलवार को नकली बता देता है। यह सुनते ही दादाजी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और तलवार की धार दिखाने के लिए दादाजी घर का आधा सामान काट डालते हैं। कुछ देर बाद गिरोह को ही सब ठीक करने की सजा मिलती है। दादाजी बताते हैं कि आज रात पड़ोसियों के घर मीटिंग है, देर हो सकती है, और वो गिरोह को दरवाजा लॉक करने की सलाह देकर चले जाते हैं। गिरोह सोचता है कि अब वो कोई बच्चा नहीं रहा। तभी कौवा आकर उसे बताता है कि जंगल में एक बिल्ली मुसीबत में है। गिरोह तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक बिल्ली बहुत ही बुरी हालत में पड़ी है। अचानक घायल बिल्ली बोलती है, उसे कौन पुकार रहा है? तभी एक आवाज गूंजती है। वो बिल्ली को रागो, दुर्भाग्य का काला सितारा और सूर्य को निकल जाने वाला कहकर बुलाती है। वो रागो को जागने और अपनी शक्ति देने को कहते हैं, लेकिन रागो भड़कते हुए कहता है कि तुम सब भाड़ में जाओ और उसकी नींद खराब करने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी, और वो किसी का ऑर्डर नहीं मानता। जवाब में वो आवाज कहती है, तो फिर ठीक है, यही जगह उसकी मौत की जगह बनेगी। कुछ समय बाद रागो की आंख खुलती है। वो खुद को गिरोह के कमरे में पाता है। गिरोह उसे खाना देता है और अपना नाम बताकर उसका नाम पूछता है, लेकिन वो बिल्ला कोई जवाब नहीं देता। गिरोह हैरान होकर कहता है, वैसे भी आवारा बिल्लों का कोई नाम नहीं होता। राघव मन ही मन उसे बेवकूफ कहता है और सोचता है कि गिरोह उसकी बात समझ नहीं पाएगा। गिरोह तुरंत उसे टोक देता है कि उसे बेवकूफ कहना बंद करे। राघव ये देखकर डर जाता है कि गिरोह ने उसकी बात सुन ली और वो डर के मारे पलंग के नीचे छिप जाता है। गिरोह उसे बाहर आने का कहता है, जबकि राघव सोचता है कि गिरोह के शरीर के अंदर कोई स्पेशल एनर्जी महसूस नहीं हो रही, यानी वो सचमुच इंसान है। गिरोह अपनी सीक्रेट वीपन निकालता है, यानी कि खाना, और ये सीक्रेट वीपन काम भी कर जाता है। राघव बाहर आकर खाना खाने लगता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम राघव है। वो बताता है कि असल में वो कोई बिल्ली नहीं, असल में एक इमोर्टल मोनोनोके है। दोस्तों, असल में मोनोनोके एक ऐसी चीज को कहा जाता है जो कि इंसानों और जानवरों का रूप ले सकते हैं। काफी सारे मोनोनोके पहाड़ों और जंगलों में अकेले रहते हैं। गिरोह से पूछता है कि क्या बाकी मोनोनोके भी उसके जैसे हैं। राघव समझ जाता है कि गिरोह सचमुच कुछ नहीं जानता। वो बताता है कि कुछ मोनोनोके ने उस पर हमला किया था। उसे ज्यादा कुछ तो याद नहीं क्योंकि वो गहरी नींद में था, लेकिन जब उसे जगाया गया तो वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। वे लोग राघव की मदद मांगने आए थे, लेकिन राघव को उनकी कोई परवाह नहीं थी और उसने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। गिरोह पूछता है कि अगर वो भी मोनोनोके थे तो उसने उनकी मदद क्यों नहीं की। राघव बताता है कि उसे अपने जैसे लोगों से नफरत है। उसके अकॉर्डिंग मोनोनोके घमंडी जीव हैं जो दूसरों की ताकत के पीछे अपनी कमजोरी छिपाते हैं। गिरोह उसकी बातों में
खुद को पहचान लेता है। राघव सोचता है कि यह इंसान उसकी बात कभी नहीं समझेगा, लेकिन गिरो कहता है कि किसी चीज को पूरी तरह ना समझना उस पर विश्वास ना करने के बराबर नहीं होता। वो जानवरों से बात कर सकता है, इसलिए राघव का मोनोनोके होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उधर जंगल में जहाँ राघव घायल पड़ा हुआ था, वहाँ पर हम एक लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं। वो अपने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करती है कि उसे खून के निशान मिले हैं और वो कंफर्म कर सकती है कि ये राघव का है और शायद राघव आसपास ही है। उसका बॉस उसे अभी के लिए पीछे हटने को कहता है। वो खुद सर्च टीम के साथ वहां आएगा और फिर वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक रहस्यमयी परछाई एक खतरनाक मुस्कान के साथ ये सब कुछ देख रही होती है। इधर गिरो राघव को नहला रहा होता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसकी इंजरीज लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी है। गिरो मानता है कि राघव की कहानी आधी सच हो सकती है और बाकी आधी कहानी उसे मरती हुई बिल्ली का भ्रम लगती है। इससे गिरो को अपनी पुरानी फीमेल डॉग नाची की याद आती है। नाची बहुत बड़ी, खूबसूरत और बेहद प्यारी थी, राघव से बिल्कुल उलट। राघव पूछता है कि क्या गिरो मरना चाहता है। गिरो बताता है कि स्कूल में जब बच्चे उसे परेशान करते थे, तब नाची उसे नहलाने के लिए कहती थी ताकि उसके शरीर की गंदगी के साथ सारी बुरी चीजें भी धुल जाएं। फिर वो कहती थी कि उसे गिरो पर गर्व है और गिरो के पास एक ऐसा गिफ्ट है जो सिर्फ उसी के पास है, इसलिए जब वो बड़ा हो जाए तो उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। राघव इन शब्दों से प्रभावित होता है, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले गिरो उसके ऊपर पानी डाल देता है। रात में गिरो गहरी नींद में सो जाता है। राघव वहां से जाने की कोशिश करता है। उसकी चोट तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन शरीर में अभी भी ताकत नहीं लौटी थी। वो बस वहां से जल्दी निकलना चाहता था। तभी गिरो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि वो अभी लंगड़ा रहा है। राघव घबरा जाता है। वो पूछता है कि गिरो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया, जबकि वो सो रहा था। गिरो कहता है कि वो राघव को इस हालत में जाने नहीं देगा। राघव गुस्से में कहता है कि यह गिरो की समस्या नहीं है। गिरो जवाब देता है कि उसने राघव की जान बचाई है, इसलिए अब यह उसकी समस्या है। राघव उसे समझाता है कि उसने कभी मदद नहीं मांगी थी, गिरो ने अपनी मर्जी से उसे बचाया, इसलिए अब हीरो बनने का नाटक बंद करे। अगर राघव वहीं मर जाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरो यह सुनकर भड़क जाता है और उसे मौत के बारे में इतनी आसानी से बात करने से रोकता है। राघव अपनी असली शक्ति का थोड़ा हिस्सा दिखाकर उसे चुप रहने को कहता है। वो याद दिलाता है कि वो मोनोनोके है, इंसानों को निकल जाने वाला दानव। दोनों की दुनिया अलग है, इसलिए गिरो को उससे दूर रहना चाहिए। तभी एक रहस्यमय आदमी गिरो के घर में घुस जाता है। राघव उसे देखते ही समझ जाता है कि वे लोग उसे लेने आए हैं। गिरो उस आदमी को बताता है कि वो बिन बुलाए घर में आया है और बहुत गलत समय पर पहुंचा है। पहले ही गुस्से में है, अब वो अजनबी एक भयानक रूप में बदल जाता है और कहता है कि गिरो को चिंता करने की जरूरत नहीं, वो उसे तुरंत निकल जाएगा। राघव गिरो का ध्यान अपनी ओर खींचकर वहां से भागता है और दूसरा मोनोनोके उसके पीछे दौड़ पड़ता है। गिरो ये देखकर चौंक जाता है, लेकिन राघव को अकेला छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। जंगल में राघव दूरी बनाकर हमला करने की कोशिश करता है, मगर दूसरा मोनोनोके उसे मौका नहीं देता। वो राघव को जमीन पर पटक देता है और उसका मजाक उड़ाता है। उसे पता था कि राघव घायल है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसकी हालत इतनी खराब होगी। वो राघव को याद दिलाता है कि कभी वो दुर्भाग्य का काला सितारा और लेजेंडरी मोनोनोके कहलाता था। अब उसकी हालत देखकर उसे शर्म आती है। अब समय आ गया है कि राघव उसके साथ चले। उन्हें राघव को कैद रखने वाला सील तोड़ने में बहुत मेहनत लगी थी, इसलिए वो अपने साथी को मारना नहीं चाहता। राघव साफ मना कर देता है। वो जानता है कि वे लोग उसकी मदद नहीं, उसकी शक्ति चाहते हैं, इसलिए अगर उन्हें उसकी ताकत चाहिए तो उन्हें मौत का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। दोनों मोनोनोके भिड़ जाते हैं। तभी गिरो अपनी फैमिली रैली यानी वही तलवार लेकर लड़ाई में कूद पड़ता है और अपनी तलवार से उस मोनोनोके का हाथ काट देता है। राघव चीखकर पूछता है कि गिरो यहाँ क्या कर रहा है, यह कोई सड़क की लड़ाई नहीं है। गिरो उसे चुप रहने को कहता है। अगर राघव मर गया तो उसे बचाने की पूरी कोशिश बेकार हो जाएगी। कटे हुए हाथ से मोनोनोके और भी भयानक रूप में बदल जाता है। गिरो
राघो से कहता है कि जब वो किसी की मदद करता है तो पूरी तरह करता है, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और अगर गीरो भाग भी जाता तो वो मोनोनोके बाद में उसे मारने जरूर आता। मोनोनोके मानता है कि गीरो उम्मीद से ज्यादा समझदार है, वो सचमुच गीरो को भी मारने वाला था। हालांकि उसे हैरानी इस बात की है कि गीरो उसके असली रूप से बिल्कुल नहीं डरा। वो गीरो की तलवारबाजी और स्टेल्थ देखकर समझ जाता है कि गीरो किसी शिनोबी परिवार से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो उसे गीरो को पूरा निगलने में मजा आएगा। मोनोनोके गीरो पर टूट पड़ता है। गीरो उसके हमले से बचता है और तलवार चलाता है, लेकिन अगले ही पल मोनोनोके अपना हाथ उसके सीने के आर पार कर देता है। वो कहता है कि गीरो जरूरत से ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, अब उसे चुपचाप मर जाना चाहिए। लेकिन गिरो हार नहीं मानता। वो अपने शरीर को उस अटैक से छुड़ाता है, फिर जमीन पर गिरकर पूरी तरह घायल हो जाता है। रागो उसके पास पहुंचता है और कहता है कि गिरो अपनी ही भलाई के लिए यहाँ आया था। फिर मोनोनोके रागो से कहता है कि उसे निगल जाओ ताकि रागो अपनी पुरानी ताकत वापस पा सके। वैसे भी रागो को भूख लगी होगी। रागो उसे चुप रहने को कहता है। गिरो मर रहा है और उसकी वजह से रागो की मदद बेकार चली जाएगी। रागो मानता है कि वो गिरो को निगल कर अपनी ताकत वापस पा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो उस घमंडी मोनोनोके का ऑर्डर नहीं मानेगा। इसके बजाय अब गिरो उसे खाएगा। आखिर गिरो ने उसकी जान बचाई थी और अब रागो अपना कर्ज चुकाने वाला था। रागो अपनी शक्ति गिरो के शरीर में डाल देता है और उसे उठने का ऑर्डर देता है। उसी समय लाल बालों वाली लड़की यह सब देख लेती है और अपने बॉस को रिपोर्ट करती है। बॉस कहता है कि वो ये सब कुछ देख रहा है और अब सिचुएशन काफी गंभीर हो चुकी है। मोनोनोके हैरान होकर पूछता है कि राघो ने क्या कर डाला। उसने अपनी शक्ति एक इंसान को दे दी थी, वो भी एक शिनोबी को। गिरो उठता है और अपने सीने के अंदर मौजूद अजीब शक्ति को महसूस करता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले राघो उसके दिमाग में बोलता है। वो गिरो से कहता है कि पहले दुश्मन को खत्म करो, बाकी बातें बाद में होंगी। मोनोनोके पूरी ताकत से हमला करता है। गिरो किसी तरह उसके अटैक से बचता है। राघो उसे ऑर्डर देता है कि अपनी मुट्ठी बंद करे। गिरो को समझ नहीं आता कि करना क्या है, मगर राघो कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। जैसे ही गिरो अपनी मुट्ठी बंद करता है, उसके शरीर से डार्क एनर्जी की एक भयंकर लहर निकलती है। वो उस मोनोनोके का पूरा धड़ उड़ा देती है। गिरो हैरान होकर पूछता है कि क्या राघो की मदद का मतलब यही था। दुश्मन के खत्म होते ही गिरो राघो से पूरी सच्चाई जानना चाहता है, मगर तभी लाल बालों वाली लड़की उसे हिलने और बोलने से मना करती है। कुछ ही पल बाद उसका बॉस भी वहां पहुंचता है। गिरो पूछता है कि क्या वो उस मॉन्स्टर का साथी है। बॉस उसे शांत करते हुए बताता है कि वो मोनोनोके नहीं बल्कि एक स्पाई एजेंट के अधिकारी हैं। वे नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और बाद में गिरो को हर बात समझा देंगे। लेकिन गिरो खुद को अरेस्ट करवाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तभी वो लाल बालों वाली लड़की जिसका नाम इचिका था, गिरो को एक जोरदार वार करके बेहोश कर देती है। उसका बॉस रियोस के शिवा उसे डांटता है कि उसने जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल की। इचिका कहती है कि ये टेम्पररी है, वे गिरो को और भड़काना नहीं चाहते थे। वो पूछती है कि अब उसके साथ क्या किया जाएगा। रियोस के ऑर्डर देता है कि गिरो को हॉस्पिटल ले जाओ और उस पर टेस्ट करो। उसे मरने नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो उनके लिए भी और मोनोनोके के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। आशा है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में।